हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है जी। देखो, मैं ये बता सकता हूं आपको कि जो कोरियन सीरीज होती है उसके अंदर जो स्क्रीन प्ले होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जानदार होता है। वो इसलिए होता है कि चाहे एक ही बात को जितना मर्जी आप स्ट्रेच कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ऐसा लगे कि यार जब मैं देखना शुरू किया था और 16वें एपिसोड तक इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। ये बात तो इतनी सी थी सिर्फ, लेकिन ये कमाल है कि आपको किस तरीके से उसको इंगेज करके रखा जा सकता है। ये कोरियन कमाल है। और साथ ही साथ में ह्यूमन साइकोलॉजी और कैसे एक इंसान अलग अलग सिचुएशन में बिहेव करता है और डिफरेंट इंसान अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, ये सब आपको देखने को मिलता है। अभी एक इंटरेस्टिंग सी सीरीज आई है जो आप देख सकते हो। वो भी बहुत सारी कोई रिलीजेस है नहीं। इसका नाम है ग्रिड। ये हॉटस्टार पे रिलीज हुई है। ये कोरियन लैंग्वेज में और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। हिंदी के अंदर अभी ये नहीं है। 10 एपिसोड है। आगे पीछे का नामकरण हटाओगे, आलतू फालतू सीन हटाओगे, तो ये 40 से 45 मिनट में आप पर एपिसोड आप खत्म कर पाओगे। बेसिकली कहानी इस तरीके की है कि अर्थ इज इन क्राइसिस, और ये जो अर्थ है इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कमजोर पड़ती जा रही है, जिसकी वजह से कुछ एक बहुत ही भयंकर अर्थ के साथ हो सकता है। और एक कुछ टाइम ट्रैवल करती हुई एक महिला आती है जिसको यहाँ पर घोस्ट कहा गया है। वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बताती है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी बताती है, जिससे एक ग्रिड की उत्पत्ति होती है और उस ग्रिड के एक साथ ही साथ में इंस्टीट्यूशन भी बनता है जो ह्यूमन काइंड को इवेंचुअली बचा लेता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। ये 90s, लेट 90s की बात होती है। फिर आज का टाइम शुरू हो जाता है। 2021 का बेसिकली टाइम शुरू हो जाता है, जब ये घोस्ट रीअपेयर हो जाता है। और ऐसा लगता है कि ये किसी एक कल्प्रेट को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आज के टाइम के हिसाब से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कि ये एक तो अच्छे काम करने वाली थी और उसके बाद गायब हो गई थी, और अचानक से अब ये एक सीरियल किलर को क्यों सेव कर रही है। एक तो ये सिचुएशन चल रही है, साथ ही साथ में कुछ मर्डर्स भी हो रहे हैं जिसको शक जा रहा है कि घोस्ट ने करें। ऊपर से हमें दो मेन कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि है सेहा, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में काम कर रहा है। और वो कब से ढूंढने में लगा हुआ है कि यार वो ह्यूमन काइंड को बचाने वाली जो हीरो थी या घोस्ट थी वो कौन थी। इसके अपने काफ़ी अच्छी स्मार्टनेस है, लिप रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेता है, दूर से ही समझ जाता है कि आदमी क्या बात कर रहा है। साथ ही साथ में एक डिटेक्टिव भी है जिसने खून होते हुए देख ही लिया, और उसने कहीं ना कहीं देख ही लिया है कि घोस्ट ने किया है सेब योक। तो ये जो लड़की जब देख लेती है तो वो इसके पीछे लग जाती है कि इसने ऐसा क्यों किया है, और ये खुद भी बायोप्सी की एक्सपर्ट होती है। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लगेंगी, ये तो शुरुआत से बिल्कुल ये टेक्नो फ्रीक टाइप का आपको साईफाई तरीके के जोन के अंदर चला जाएगा। जैसे अर्थ को दिखाया है, ग्रिड को दिखाया है, जो जो एलिमेंट यूज़ करे गए हैं टाइम जंप के लिए और टाइम ट्रैवल के लिए। टाइम जंप होता है जैसे अम्ब्रेला अकेडमी में 5 कर लेता था ना, यहाँ से कूद के यहाँ आ गए, उस तरीके से। और टाइम ट्रैवल तो आपको पता ही है कि 1997 से 2001 के अंदर किस तरीके से टाइम ट्रैवल करके मैडम आती जाती रहती है विदाउट एजिंग। तो क्या ये भूत है, क्या ये कोई इंसान है जो टाइम ट्रैवल कर रहा है, और अगर ये टाइम ट्रैवल कर रहा है तो ये क्या चाह रहा है, ये किन लोगों को मार रहा है और क्यों मार रहा है, और इसके साथ जो इंस्टीट्यूशन में लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंदर हैं, वो क्या चाहते हैं, साथ ही साथ में जो ग्रिड को संभाल रहे हैं वो लोग क्या चाहते हैं, और जो डिटेक्टिव है वो तो इसके पीछे पड़ी हुई। और एंड में किस तरीके से ये कंक्लूजन होता है, वो थोड़ा सा डार्क टोन के अंदर ही रखा गया है। कोई बहुत ज़्यादा प्लेजेंट तरीके से ये सीरीज नहीं चलती है। इसकी जो टोनैलिटी रखी गई है वो बहुत ज़्यादा सीरियस रखी गई है। बट जो मिस्ट्री का जो एलिमेंट है इस तरीके की साईफाई के अंदर, मुझे 6 एपिसोड तक भी ये समझ में नहीं आया कि ये भूत का इंटेंशन क्या है। धीरे धीरे अनरैवलिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी स्मूथ राइड हो जाती है। ये इतनी बुरी सीरीज नहीं है, मुझे ठीक ठाक ये सीरीज लगी, जिसकी वजह से जो मेरा इंटरेस्ट लेवल है लगभग एंड तक बना रहा। एंडिंग जो थी वो थोड़ी सी कई लोगों को सैड लग सकती है। कुछ ऐसे किरदार हैं जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने लग जाते हैं। उनके साथ जो कुछ भी होता है वो आप देखना। वो कई बार लगता है कि यार ये ठीक डायरेक्शन के अंदर एंडिंग नहीं गई, और थोड़ी नॉन कंक्लूसिव भी मैं बोलूँगा कि है। बहुत ईजीली इसका पार्ट 2 भी निकल सकता है। तो मेरा जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा इस ड्रामा के लिए, जो कि काफ़ी इंटेंस है, साईफाई भी है, साथ ही साथ में जो रिलेशनशिप एक्सप्लोर किए गए हैं वो भी अच्छे हैं, और जो अनसेड एक रिलेशनशिप है बिटवीन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेहा और सेब्योंग, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव है, इन दोनों के जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं और कैसे एक दूसरे को इवेंचुअली ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं टू फाइंड आउट द घोस्ट, ये भी आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा। और एंड में आप फाइंड आउट करोगे कि घोस्ट के एक्चुअल रीजंस क्या हैं, क्या वो ग्रे हैं, ब्लैक हैं या वाइट है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 8 आउट ऑफ 10। इट्स अ डिसेंट वॉच। अगर आप देखोगे, आप एंजॉय करोगे, तो मोटा मोटा ये आपको कहीं ना कहीं बोर नहीं करती है, आप एंगेज रहते हो, तो आप ये शुरू कर सकते हो और देख सकते हो। बाकी हम जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।